कुकर में बन रहे हैं चावल हमारे और इसमें बन रही है दाल। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को। तो अभी हो रहा है टाइम, यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अभी अभी ही मैं उठी हूँ। तो अभी मैंने बाहर की सबसे पहले लाइट ऑन करी है उठकर ही, और अब इसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर मुँह धुलने के लिए और इसके बाद पीऊँगी मैं अभी गर्म पानी। और मेरी आज नींद तो ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल गई थी, लेकिन मैं उठी नहीं थी क्योंकि आज बच्चों का स्कूल भी नहीं था, क्योंकि अभी बच्चों के गैप चल रहे हैं बीच-बीच में। तो आज पढ़ाई करने का ही दिन था उनका घर पर ही, तो फिर मैंने सोचा चलो आराम से ही उठ जाएँगे, क्योंकि बच्चों के साथ फिर दिन भर हो ही जाता है, उनको पढ़ाना भी पड़ता है और फिर दिन में भी सोने का इतना टाइम मिल नहीं पाता है। तो सोचा चलो अभी आराम से ही उठ जाएँगे आज। और इसके बाद ही अब मैंने यहाँ पर कर लिया था गर्म पानी, तो अब मैं यहाँ पर 2 ग्लास गर्म पानी पी लेती हूँ सुबह-सुबह ही। और दोस्तों, आज मैं जब गर्म पानी पी रही थी तो मुझसे गर्म पानी पिया नहीं जा रहा था। मतलब मुश्किल से पी रही थी, क्योंकि कल मेरा फास्ट था एकादशी का और आज जो दिन है वो पारण वाला दिन है। तो जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ और उसके अगले दिन जब पारण होता है तो उस दिन मुझसे गर्म पानी पिया नहीं जाता है। मतलब वोमिटिंग जैसा लगता है, जैसे उल्टी आने वाली होगी। लेकिन फिर भी मैंने पी लिया था 1.5 गिलास पानी तो लगभग। और इसके बाद ही अब मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू। और अभी बच्चे और हस्बैंड जी तो सो ही रहे हैं, तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी तब तक, और उसके बाद ही मैं उठा दूँगी। और अभी थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ भी कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम भी है। और जैसे कि आज स्कूल नहीं जाना है बच्चों को, तो इतना मतलब खाना बनाने की जल्दी है नहीं, लंच बनाने की। तो मैं मेरे जितने भी काम हैं उनको निपटा लूँगी जल्दी-जल्दी और उसके बाद उनको उठा दूँगी, ताकि बच्चे भी उठ के थोड़ा मतलब सुबह-सुबह रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। और ये वाले और अभी जो हमारा बड़ा कमरा है इसमें मतलब झाड़ू पोछा नहीं करूँगी मैं, क्योंकि यहीं पर हस्बैंड जी और बच्चे सो रहे हैं, तो अभी मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और उनको अभी थोड़ी-सी देर और सोने दूँगी, क्योंकि बच्चे अगर एक बार उठ जाते हैं तो वो दिन में मतलब बिल्कुल भी सोने का नाम भी नहीं लेते हैं। और यशिका बिल्कुल भी नहीं सोती, ना ही कार्तिक सोता है, दोनों खेलते ही रहते हैं या फिर पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन सोएँगे नहीं दिन में। तो मैं सोचती हूँ चलो आराम से मतलब उनकी थोड़ी-सी अच्छी नींद पूरी हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर थोड़ा एक्सरसाइज़ करने के लिए, मतलब टहल लूँगी, अच्छी तेज़-तेज़ घूम लूँगी, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है तेज़-तेज़ चलने में ही सुबह-सुबह। और वैसे तो मैं रोज़ डेली ही सोचती हूँ एक्सरसाइज़ करने की, लेकिन कोई-कोई से दिन ऐसा होता है कि जब मैं कर नहीं पाती हूँ, कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है। वैसे मैं जहाँ तक टाइम मिलता है मुझे कर ही लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कर ही पाऊँ एक्सरसाइज़ वग़ैरह। लेकिन बच्चों का जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मतलब पढ़ाने का काम होता है, घर का भी काम होता है, तो इतना टाइम मिल नहीं पा रहा था अभी। और जैसे-जैसे अब गर्मी आएगी, तो मतलब शुरुआत कर ही दूँगी मैं डेली ही कि मुझे करना ही, क्योंकि अभी मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है एकदम से ही। और इसके बाद ही मैं आ चुकी थी यहाँ पर नहाकर, तो अब मैं यहाँ पर रख दूँगी दाल-चावल बनने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं लगा लूँगी गैस वगैरह पे, कपड़ा फैल लूँगी। वैसे तो मैं गैस को साफ करके ही सोती हूँ रात में एकदम, लेकिन एक बार और अच्छे से कपड़ा फेरने से ये होता है कि जैसे कि या कीड़े या फिर कॉकरोच वगैरह कभी आ जाते हैं तो एकदम सफाई हो जाती है। और यहाँ पर अब मैं बना लूँगी दाल-चावल, क्योंकि आज है पारण का दिन, तो आज चावल ज़रूर बनाती हूँ मैं। वैसे और वैसे पहले मतलब चावल नहीं बनाती थी मैं पारण के दिन, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि जिस दिन एकादशी का व्रत का पारण होता है उस दिन चावल बनते हैं। लेकिन मेरी बहनों ने बहुत सारी ने कमेंट किया था कि दीदी आप पारण के दिन चावल भी बनाया करें। और जैसे-जैसे मतलब मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी है, और जो भी व्रत रहते हैं तो वो भी बताते हैं कि पारण के दिन चावल बनाना चाहिए, और उसी से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो फिर मैं जब से चावल भी बनाने लगी हूँ पारण के दिन। कुकर में बन रहे हैं चावल हमारे और इसमें बन रही है दाल, तो दोनों चीज़ बनेगी। तब तक अपन कर लेते हैं अभी पूजा। तो पहले
तो अभी हमारे बन रहे हैं दाल और चावल, तब तक मैं भगवान जी को करा देती हूँ यहाँ पर स्नान और इसके बाद इनका श्रृंगार कर दूँगी और इनको तैयार करने के बाद कर दूँगी पूजा और आरती और फिर लगाएँगे भोग। और फिर यहाँ पर देखिए अभी कितनी प्यारी धूप आ चुकी है सुबह-सुबह की और जो कि सीधे मंदिर तक आ जाती है सुबह-सुबह की धूप और ये मुझे बहुत ही प्यारी लगती है जो एकदम खिड़की में से आती है सुबह-सुबह की धूप और एकदम से उजाला हो जाता है पूरे ही किचन में। और यहाँ पर भगवान जी के पास भी सीधी किरणें आती है सूर्य भगवान की और इसके बाद ही अब मैं आ चुकी थी यहाँ पर तुलसी माता की पूजा करने। तो यहाँ पर भी सीधी ही धूप आती है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर छाया भी हो जाती है। जैसे ही सूरज छत से आने लगता है तो मतलब ये ऊपर वाला जो छत है इसकी आड़ हो जाती है तो यहाँ पर धूप चली जाती है और जिसके बाद फिर दोपहर के बाद ही इधर तक धूप आ पाती है। और ये सुबह-सुबह का मतलब टाइम इतना प्यारा लग रहा है जो कि सूर्य भगवान अभी थोड़ी देर पहले निकले हुए ही हैं और सूर्य की सुबह-सुबह की किरणें बहुत ही सुहानी और बहुत ही प्यारी लगती है। तो यहाँ पर मैंने जल भी चढ़ा दिए सूर्य भगवान को और पूजा भी हमारी हो चुकी है। तो अब मैंने लगा दी यहाँ पर भोग, सॉरी लगाऊंगी, अभी मैंने थाली लगा ली थी भगवान जी के लिए। तो यहाँ पर मैंने बॉईल दाल थी वो ही मैंने रख दी थी क्योंकि दाल को फ्राई करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और आज मुझे बनाना है बाटी भी साथ में, इसलिए तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ भगवान जी को भोग। और पूजा हमारी हो चुकी है और अब हमने बना ली यहाँ पर चाय। तो अब पियेंगे हम दोनों चाय और इसके पहले हमने चाय नहीं पी थी। इधर निकल गई है इनकी पुरानी वाली पिचकारी और अब चल रही है इनकी कोशिश कि नई भी दिला दे, अच्छी वाली टंकी वाली पिचकारी। इधर कार्तिक की फरमाइश है कि दूसरी लेने की, ये मेरी पिचकारी टूट चुकी है। यहाँ पर चाय भी पी ली है हमने और इसके बाद मैं लेकर जा रही हूँ यहाँ पर कंडे, क्योंकि आज बनाना है मुझे बाटी। तो दाल चावल तो मैंने पहले ही बना लिए थे तो दाल को बॉईल करके रख दी है और अभी यहाँ पर बाटी सेक मतलब कंडे लगा दूँगी सीखने के लिए और फिर मैं बाटी बना लूँगी और उसके बाद करूँगी दाल को फ्राई। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर अंदर वापस से। तो दोस्तों आज मैंने यहाँ पर बाटी और कंडे में लगाकर आ गई हूँ अंदर और इसके बाद मैं लगा लूँगी यहाँ पर बाटी के लिए आटा। तो जैसे गेहूं का आटा लूँगी मैं और इसमें थोड़ा-सा आटा मक्के का मिला लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मक्के का आटा भी मिला लिया था और अब मैंने यहाँ पर डाल दिया नमक, हल्दी और यहाँ पर थोड़ा-सा जीरा डाल दिया था और इसके बाद ये डालूँगी यहाँ पर अजवाइन को अच्छे से मसल लूँगी मैं और फिर इसमें डाल दूँगी और यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा तेल भी डाल दूँगी मैं, ताकि जो हमारी बाटी होती है वो थोड़ी-सी अच्छी बनती है, खस्ता जैसी और बहुत ही टेस्टी बाटी लगती है ये। अब इसका मैं आटा बना लूँगी। और दोस्तों हमारे यहाँ पर ये वाली जो दाल बाटी बनती है तो मतलब ये दाल बाटी बहुत ज़्यादा ही पसंद है सभी को। वैसे तो मैं दाल बाटी बनाती हूँ या फिर दाल वाफले भी बनाती हूँ, लेकिन दाल वाफले बहुत कम बनाती हूँ। दाल बाटी ही ज़्यादा अच्छी लगती है बच्चों को भी और मुझे भी, क्योंकि जो दाल वाफले होते हैं तो उनमें घी भी ज़्यादा होता है और फिर जैसे कि अभी कार्तिक को थोड़ा सा मना भी किया है घी ज़्यादा खाने के लिए और मैं भी अभी ज़्यादा घी खाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरा भी वेट बढ़ रहा है अभी इसलिए। तो आटा मैंने लगा कर रख दिया था और यहाँ पर थोड़े से बर्तन रखे हुए थे तो इनको भी मैं साथ में ही साफ़ कर लूँगी। और एक बार के बर्तन तो मैंने सुबह ही कर दिए थे बहुत सारे साफ़, तो अभी इतने हैं नहीं, तो थोड़े-थोड़े बर्तन मैं साफ़ भी करती रहती हूँ, जिससे किचन भी साफ़ होती है और बर्तनों का ढेर भी नहीं लगता है। और जैसे सारा काम खत्म हो जाता है और इसके बाद फिर बहुत सारे बर्तन दिखते हैं तो आलस भी आने लगता है कि आप बर्तनों को कैसे साफ़ करेंगे, कितना टाइम लगेगा।
तो कभी-कभी ऐसा ही होता है मेरे साथ, जैसे कि बहुत सारे ढेर लग जाता है, तो मुझे बहुत आलस जैसा आने लगता है, फिर मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और अगर मैं थोड़ी देर बैठ गई, तो इसके बाद तो मुझे और भी ज़्यादा आलस आता है, फिर मेरा मतलब बहुत टाइम खराब ही हो जाता है, उसके बाद ही फिर मैं मांज पाती हूँ बर्तन। तो इसलिए मैं बहुत सारे ढेर कम ही लगाती हूँ, थोड़े-थोड़े मांजती जाती हूँ। और यहाँ पर हमारी बाटी भी बनकर हो चुकी है तैयार, तो यहाँ पर कंडे भी हो गए हैं, तो अब यहाँ पर डाल दूँगी मैं बाटियों को। और यहाँ पर हमारी सिक चुकी है बाटी, तो अब मैं यहाँ पर रख दूँगी सभी बाटी को चुपड़ कर, और मैं अच्छे से फोड़-फोड़ के इनको घी में डीप कर लेती हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड बाटी। और यहाँ पर बाटी को भी मैंने चुपड़ कर रख दिया है सभी को घी लगाकर, और इसके बाद ही अब मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। तो बस दाल को फ्राई कर देती हूँ, इसके बाद हम सब खाएँगे खाना। और यहाँ पर अभी बाटी का भी भोग लगा दूँगी मैं लड्डू गोपाल जी को। और आज मैंने गलती से यहाँ पर लहसुन प्याज कट कर लिया था, तो फिर मैंने डाल ही दिया है। दाल में वैसे मैं डालती नहीं हूँ, जिस दिन मैं पारण करती हूँ उस दिन मतलब लहसुन प्याज नहीं डालती, पर आज मैंने गलती से कट भी कर लिया था और मैंने डाल भी दिया एकदम से। फिर मुझे याद आया कि आज मुझे लहसुन प्याज नहीं डालना था, लेकिन ठीक है, कभी-कभी हो जाती है गलती। तो यहाँ पर अभी मैं लगा लूँगी सभी की थाली, और अब हम सब खाना खा लेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलती हूँ आपको मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री कृष्ण।